इस वीडियो में हम हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। और इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन जीके जो है आता है, तो आप इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि CG पुलिस है, CGSI है, CG फॉरेस्ट गार्ड है, शिक्षक भर्ती है, अमित पटवारी है, CGPSC प्री है, SSC है, रेलवे है, या और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही परीक्षाओं के लिए समान रूप से जो है उपयोगी है। और आप इसका पहला जो पार्ट है उसको नहीं देखे हैं तो आप उसका जो लिंक है उसको आई बटन में आपको जो है मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर रूप से जो है देखना। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। मतलब गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें कितने मंडल भाई, इसमें 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल है तो इसमें बताया था मैं कि इसका जो तीसरा मंडल है इसमें जो है गायत्री मंत्र का जो है चर्चा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र का जो है वर्णन मिलता है हमको। यहाँ पर आपको देखा जाए तो और आपको याद रखना है 7वां मंडल, ये सबसे जो है पुराना जो है मंडल है, आपको याद रखना है। सबसे पुराना मंडल है, सबसे पुराना मंडल है, ये सबसे पुराना मंडल है, आपको याद रखना है। ये हो गया 9वां मंडल में हमको सोम देवता का जो है वर्णन मिलता है, आपको ये भी याद रखना है। 10वां मंडल की बात करें तो इसमें 4 वर्णों का जो है वर्णन मिलता है। 4 वर्णों का जो है वर्णन मिलता है, जिसमें पुरुष, इसमें क्या याद रखना है आपको, पुरुष सूक्त की वर्णन जो आपको लिख के याद रखना है, पुरुष सूक्त की वर्णन आपको याद रखना है। इसी में जो है किया गया है। तो याद रखना कितने मंडल है ऋग्वेद में, कितने मंडल, तो 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं तो बताया था 1028 जो है सूक्त है ऋग्वेद के अंदर, आपको याद रखना। और बताया था कि ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो है वेद है, ये भी बताया था पिछले वीडियो में। तो ये हो गया, आपको याद रखना है। तीसरा मंडल में किसका जो है वर्णन है, तो मतलब गायत्री मंत्र का। और 9वां में कितना है तो सोम देवता का। और 10वां मंडल में कितना है, 4 वर्णों के बारे में जो है बताया गया है, वर्णन है उसमें। और आपको याद रखना है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का जो है रचना है, इसको कौन किया है, तो रचना किया है इसका जो है ऋषि विश्वामित्र। किसने किया है, तो विश्वामित्र ने किया है। आपको जो है याद रखना है ऋषि विश्वामित्र ने जो है किया है इसका रचना। यहाँ पर लिख देते हैं रचना। कौन किया है भाई, गायत्री मंत्र का रचना कौन किया है, तो विश्वामित्र। किसको समर्पित है, तो याद रखना सावित्री देवी को जो है समर्पित है ये जो आपको याद रखना है क्वेश्चन में। इतना बात है गायत्री मंत्र के बारे में। कौन से मंडल से लिया गया है, तो तीसरा मंडल से लिया गया है। किसका कौन किया है रचना, तो विश्वामित्र किया है, ऋषि विश्वामित्र। और किसको समर्पित है, तो सावित्री देवी को जो है समर्पित है, आपको याद रखना है गायत्री मंत्र के बारे में। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है, तो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण याद रखना है आपको। होता है क्षत्रिय होता है क्षत्रिय। और आपको होता है तीसरा वैश्य होता है। और आपको लास्ट चौथा शूद्र होता है, आपको ये जो है याद रखना है। ये है हमारा 4 वर्ण। तो इस क्वेश्चन में इतने बातें जो है याद रखना। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा जो है मंडल से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी जो है नायडू हमारा क्या था, कांग्रेस की पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष है। ये आपको जो है याद रखना है। ये कब बनी थी, तो याद रखना ये बनी थी 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। याद रखना ये भारत का फर्स्ट है ना, भारत का पहला क्या है, ये जो है महिला जो है राज्यपाल है, गवर्नर राज्यपाल। ये जो है आपको याद रखना, पहली कांग्रेस अध्यक्ष भी है और पहली जो है राज्यपाल भी है, आपको जो है याद रखना है। और इसका जो है अधिवेशन भी याद रखना, तो कौन सा अधिवेशन है, तो ये जो है कानपुर अधिवेशन है। कौन सा, कानपुर अधिवेशन,
कब भाई? 1925 अधिवेशन। ये जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन ए में दिया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बात करें, ये जो है जो एनी बेसेंट, ये भारतीय कांग्रेस का ये जो है पहला महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। आपको जो है याद रखना। कब ये बनी थी? तो याद रखना 1917 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन है? तो अधिवेशन है हमारा कलकत्ता अधिवेशन। ये जो है आपको याद रखना है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में और आपको क्या याद रखना है? इनका जो है समाचार पत्र आपको जो है याद रखना है। समाचार पत्र कौन सा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ बोलते हैं, आपको याद रखना। इसी के नाम को बदल कर हम बाद में क्या किए? न्यू इंडिया बोले। न्यू इंडिया बोले। तो ये जो है एनी बेसेंट के बारे में आपको याद रखना। पहले कांग्रेस अध्यक्ष जो है बोले तो याद रखना एनी बेसेंट है, महिला है ना। पहले भारतीय बोले तो सरोजिनी जो है नायडू है। ये तो आपको याद रखना है। अभी एक एग्जाम में आया था, टीचर भर्ती वाला एग्जाम में आया था कि कांग्रेस का जो स्थापना कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कांग्रेस का जो स्थापना है वो हमारा हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को हुआ था कांग्रेस की स्थापना। कहाँ किया गया था? तो याद रखना बॉम्बे में जो है किया गया था। बॉम्बे में जो है किया गया था, आपको याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को किया गया था बॉम्बे में। ये जो है आपको इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है हमारा क्या है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्य में जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। मतलब सत्य में जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, ये जो है पूछ रहा है। तो हम सब इसको जो है जानते हैं मुंडकोपनिषद से जो है सत्य में जयते शब्द जो है लिया गया है। ये आपको जो है याद रखना। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्वलभनिषद, ऑप्शन बी में क्या है? ज्वलभनिषद। इसमें क्या बताया? तो इसमें जो है 4 आश्रम के बारे में जो है बताया गया है। 4 जो है आश्रम के बारे में जो है बताया गया है, आपको जो है याद रखना है। कौन कौन होता है भाई 4 आश्रम? तो हमारा पहला होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य। दूसरा हमारा क्या होता है? तो दूसरा होता है हमारा गृहस्थ जीवन। तीसरा बात करें, तीसरा क्या है? वानप्रस्थ है। और चौथा है हमारा, ये हमारा सन्यासी। तो ये हमारा जो है 4 आश्रम बोला जाए है। ठीक, इसमें है अलवनिषद। अलवनिषद के में क्या बताया गया है? तो अलवनिषद में बताया गया है ये हमारा क्या है? सबसे बाद में जो है उपनिषद जो है सबसे बाद का जो है उपनिषद है। ये आपको जो है याद रखना है, सबसे बाद का। ठीक है, सबसे बाद का जो है उपनिषद, सबसे बाद में। ठीक, ये है। यहाँ पर दिया है कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? इसमें जो है ओम शब्द, ओम जो हम लोग बोलते हैं ओम, इसका जो है महत्व को जो है दर्शाया गया है कठोपनिषद में। ये जो है आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ज्वलभनिषद क्या है? तो 4 आश्रम के बारे में जो है चर्चा है। अलवनिषद सबसे बाद का जो है वे उपनिषद है। और कठोपनिषद में किसका है? तो इसमें ओम जो है शब्द उसका जो है महत्व को बताया गया है। आपको क्वेश्चन में इतना जो है बातें याद रखना है। और आपको याद रखना कि एक अभी और आया था एग्जाम में कि जो है उपनिषद कितना है, कितना उपनिषद है? तो हमारे पास 108 हमारे पास क्या है? उपनिषद है। आपको जो है याद रखना है कितना है? तो उपनिषद कितना है? तो उपनिषद है हमारे पास 108 जो है उपनिषद है, आपको जो है याद रखना है। वेदांत कितना है? वेदांत हमारे पास कितना है? तो 6 है। ये भी याद रखना। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, जो है गलत हो जाता है। तो कितना है? ये हमारा कितना है? तो 6 है। पुराण कितना है? तो पुराण आपको याद रखना है 18। पुराण कितना है आपको? पुराण तो ये कितना है हमारा? ये है हमारा 18। तो ये भी बातें भी आपको जो है याद रखना। बेसिक बातें हैं, एग्जाम में आया है। और एग्जाम में आया है उपनिषद की संख्या कितना है, ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें आया है। आप जो है देख सकते हैं क्वेश्चन
है ना। तो उपनिषद कितना थे, 108 है, वेदांत कितना है तो 6 है, और पुराण कितना है तो 18 है। आपको जो है याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, करजन था उस समय। तो बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था, तो याद रखेंगे आप, वायसराय कौन था, करजन था। ये जो बंगाल की विभाजन है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था, तो 1905 में जो है आपको याद रखना है। इसका जो है कार्यकाल कितना था करजन का, तो करजन का याद रखना 1899 से लेकर 1905 तक। कब था, तो 1899 से लेकर कितना था, 1905 तक था इसका जो है कार्यकाल। ये जो है आपको याद रखना है। करजन और क्या किया था, तो पुलिस सुधार आयोग लाया था, विश्वविद्यालय आयोग लाया था। तो ये आपको यह है याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर ए पर दिया है कैनिंग। तो कैनिंग को जानते हैं, ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया है। क्या है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया है ये जो है आपको याद रखना है कैनिंग को। इसका जो है कार्यकाल कब था, कब से कब था, इनका जो कार्यकाल था ये था हमारा 1856 से 1856 से लेकर 1862 तक। ये जो है आपको याद रखना। इन्हीं के समय जो क्या हुआ था बोला जाए तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्या क्रांति। आपको यही बताना है कि 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से जो है प्रारंभ की गई थी और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, आपको यह बताना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में वेलेजली। तो वेलेजली की बात किया जाए, इसका जो कार्यकाल था पहले आपको याद रखना है 1798 से लेकर ये था 1805 तक। ये जो है आपको याद रखना। ये जो है वेलेजली, इसको हम लोग क्या जानते हैं, तो ये सहायक संधि का जो शुरू करने वाला जो है सहायक संधि जो पद्धति इसको शुरू करने वाला कौन है, तो यही है, आपको याद रखना। चलो यहाँ पर लिखते हैं क्या था, सहायक संधि जो है प्रारंभ करने वाला है, पद्धति शुरू करने वाला है ये जो है आपको याद रखना है। आपको और कमेंट में बताना है जो 1857 की जो क्रांति है ये जो किस जो है संधि के से जो है अंत हुआ, इसका जो है आपको जो है बताना है। ये भी आपको जो है बताना है। 1857 की जो क्रांति है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे जो है क्वेश्चन लगातार जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको जो पढ़ना है और आने वाले वीडियो में जो है हम लोग कवर करने की जो है कोशिश करेंगे 1857 की जो है क्रांति को। तो आपको जो है याद रखना। तो वेलेजली का जो कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक था। इसको जो है सहायक जो संधि है उसको जो है पद्धति का शुरू करने वाला कौन है, जो है वेलेजली है। और आपको याद रखना है वेलेजली के बारे में, ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब किया था, तो 1800 में किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वेलेजली के द्वारा, मतलब उस समय जो है किया गया था, इनके जो है वायसराय के समय है ना, कार्यकाल के समय। तो आपको जो है इतना जो है याद रखना। यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में रिपन को हम लोग सब जो है जानते हैं नियमित जनगणना के जानते हैं इसको। किसके लिए, नियमित रेगुलर इलेक्शन, इलेक्शन बोलते हैं जो है जनगणना कैंसस के, उसके अंदर उससे जानते हैं हम लोग। तो ये नियमित जो है जनगणना कब से, तो ये हुआ था हमारा रिपन, ये 1881 से 1881 से जो है नियमित जनगणना की जो है ये जो है चालू किए थे। 10 वर्ष वाला होता है ये, यही चालू किए थे। इससे पहले कौन था जनगणना वाला, पहला जो कौन है वायसराय बोला जाए तो ये प्रथम जो है वो है लॉर्ड मियो, ठीक, 1872 में, 1872 में। ये नियमित नहीं होता था, नियमित करने का जो प्रारंभ रिपन के द्वारा जो है किया गया है 1881 जो है हर जो है 10 वर्ष में जो है किया जाता है। ये जो है इसका जो है इतना बात जो है याद रखना है। लॉर्ड लगाते थे वायसराय लोग, लॉर्ड मतलब होता है भगवान। और ये जो वेलेजली तो ये पगला और है ना, कि स्वयं को शेर बता रहा था बंगाल का। अरे स्वयं को क्या शेर बता रहा है भाई। तो ये जो है इसका जो है याद रखना है, इतना बातें जो है इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो बात करें ज्योतिबा फुले की, तो इनको हम लोग किस लिए जानते हैं भाई,
इनको हम लोग जानते हैं सत्य शोधक समाज। क्या जानते हैं? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, शोधक समाज के जो स्थापना करने वाला कौन है? तो यही है हमारा कौन? ज्योतिबा फुले। कब किया था? तो कब किया था डेट आपको जो है याद रखना। ये है हमारा 1873 में। 1873 में किया था, आपको जो है याद रखना है। इनका जो है पुस्तक के बारे में बात करें तो यह है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है पुस्तक, इसमें जो है इसका खुद जो है आत्मकथा को जो है बताया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो है आत्मकथा को बताया गया है और उस किताब का क्या नाम है? तो है वो है गुलामगिरी। ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में बताया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक इसका बुक है तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू का, चाचा जवाहरलाल नेहरू का जो है बुक है, आपको जो है याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में गीता रहस्य। एक इसका बुक है भाई, तो ये है हमारा बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? तो ये हमारा बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक इसका बुक है, तो ये बुक है हमारा दादा भाई नौरोजी का। किसका है ये? दादा भाई नौरोजी का। ठीक, तो ये आपको जो है याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात करें तो ये किसका जो है स्थापना किया था? तो इसका स्थापना किया था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। क्या? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसका जो है स्थापना किया था। कब किया था? तो कब किया था जो है याद रखना 1843 में। 1843 में जो है किया था। और यहाँ पर दिया भाई ये क्या गया? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने किसका जो है इसके लिए जानते हैं? तो होम रूल मूवमेंट जो बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? होम रूल लीग मूवमेंट, है ना, तो इसके लिए जानते हैं। तो इसका किया था ये। ठीक है, तो होम रूल लीग। ठीक, इसमें जो है एनी बेसेंट इसका जो है साथ था। बाल गंगाधर तिलक का ये जो है आपको याद रखना है। इसका जो है स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में हुआ था। ये जो है आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई था? कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर। आपको कमेंट में बताना है कि जो 9 अगस्त को कौन सा दिवस हम लोग जो है मनाते हैं, आपको जो है कमेंट में बताना है। यहाँ पर दिया ऑप्शन डी में दिया 13 अप्रैल 1919। हम सब जानते हैं इस दिन क्या हुआ था। तो इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो ये हो रहा था हमारा अमृतसर के जो है बगीचे में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? अमृतसर। ये कहाँ है? तो ये है पंजाब में। ठीक, ये जो आपको याद रखना है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, किस लिए हो रहा था? ये तो हो रहा था रोलेट एक्ट के जो है विरोध के लिए। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या है? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं काला कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काला कानून के नाम से इसको जानते हैं, काला कानून। कहने का मतलब इसका ये है कि शक के आधार पर, है ना, आपको शक के आधार पर सीधा जेल में जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, शक के आधार पर आपको सीधा जो है डायरेक्ट बिना मुकदमे चलाए सीधा आपको जो है जेल में डाला जाएगा। ये जो है रोलेट एक्ट था, काला कानून। तो इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ? जलियांवाला बाग जो है
सभा का जो आयोजन हुआ था अमृतसर में, पंजाब में, कब? 13 अप्रैल 1919 को। एरोनेट एक्ट ये कब हुआ था भाई? तो ये भी हुआ था 1919 में। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 7 अगस्त 1905। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये जो है आपको याद रखना है। इसका करने का मतलब क्या था? जो विदेशी जो वस्तु है उसका बहिष्कार, सीधा सीधा उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे सीधा सीधा, है ना, ये है इसका मतलब। तो आपको जो है याद रखना है। ये कहाँ से चालू किया गया था? तो ये जो है कहाँ चालू किया था, इसको आप जो है कमेंट में बताना आप। यहाँ पर दिया है इस दिन हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा जो है घटना हुआ था। चौरी चौरा, चौरी चौरा जो है घटना हुआ था इस दिन। तो आपको जो है याद रखना है। ये कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यूपी के किसके? गोरखपुर में, जो है आपको याद रखना है। चलिए लिख देते हैं गोरखपुर, गोरखपुर, ये जो है आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो है वीडियो जो है लंबा होते जा रहा है और लंबा वीडियो आपको जो है देखते नहीं हो आप लोग, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो से, रोचक वीडियो में जो है मिलते हैं। यदि आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।